दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बिहार के एक छोटे से गांव की है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसके परिवार में उसके पिता के अलावा उसका कोई भी नहीं था और दोनों ही एक छोटे से घर में एक हंसती खेलती जिंदगी बिता रहे थे। लड़की के जो पिता थे वो सरकारी जॉब करते थे, यानी कि वो सरकारी स्कूल में एक टीचर थे। अब लड़की भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और होशियार भी थी। उसके पिता चाहते थे कि लड़की भी उनकी एक सरकारी जॉब करे ताकि उसकी भी ज़िंदगी अच्छे से बीत सके। दोस्तों, जो वो लड़की के पिता थे वो सरकारी जॉब थे और सरकारी पैसा आ रहा था उनके पास, इस वजह से उनके जीवन थोड़ा आसान बीत गया। इसलिए वो चाहते थे कि उनकी लड़की को भी सरकारी जॉब मिले। अब वो लड़की को बहुत ही होनहार से पढ़ाते हैं और लड़की पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। लड़की अपनी पढ़ाई करती है और फिर वो अपना फॉर्म अप्लाई करती है, तभी उसे एक बैंक में क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। दोस्तों, लड़की बहुत खूबसूरत थी और जवान भी होती जा रही थी। अब लड़की की उम्र लगभग 27 साल हो चुकी थी। अब पिता को टेंशन हो रही थी कि अब उसकी शादी भी करनी है। पिता चाहते थे अब उसकी शादी एक अच्छे घर में हो जाए। दोस्तों, लड़की खूबसूरत थी, ऊपर से जॉब भी थी और अब लड़की की शादी के लिए उसके पिता लड़का देखने लगते हैं। तभी उन्हें कोई एक लड़का बताता है जो साइबर कैफ़े चला रहा था। लड़का भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था और उसका घर परिवार भी बहुत अच्छा था। दोस्तों, उस लड़की के पिता उस लड़के के यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाते हैं। जब रिश्ता लेकर जाते हैं तो वो लोग लड़की को देखते ही लड़की को पसंद कर लेते हैं। अब लड़की सरकारी जॉब भी कर रही थी और उसकी आराम से अच्छे से शादी हो जाती है। अब जो लड़का था जिसका नाम विकास था, वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और वो जो लड़की थी वो अपने सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करती थी और घर में बहुत अच्छे से रहती थी, सबका ख्याल रखती थी, सबकी पसंद का खाना बनाती थी और अपने पति की ढेर सारी सेवा करती थी। उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। लड़का भी काफ़ी ज़्यादा होशियार था। तभी पिता अपनी बेटी की शादी उसी घर में कर देते हैं, यानी कि विकास के साथ अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। दोनों ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, हंसी खुशी से उनकी लाइफ बीत रही थी। एसएससी में वैकेंसी आती है जिसमें विकास अप्लाई करता है और उसी में विकास का सिलेक्शन हो जाता है। अब विकास का मानना था कि उसकी पत्नी के बहुत ही शुभ पैर थे। उसकी पत्नी उसकी लाइफ में बहुत ही लकी थी जो उसे उसकी पत्नी की वजह से जॉब मिली, यानी कि वो अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपनी बीवी को देना चाहता था। जैसे ही उसका रिजल्ट आता है वो दौड़ता हुआ अपनी बीवी के पास जाता है मिठाई लेकर। वो अपनी बीवी का मुंह मीठा कराता है और कहता है, आज तुम्हारी वजह से मुझे जॉब मिल गई है। अब पत्नी बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसके पति की भी अब जॉब लग चुकी थी। अब पति पत्नी दोनों ही ड्यूटी पे जाया करते थे। दोस्तों, जो लड़का था वो अपने माता पिता के साथ और अपनी पत्नी के साथ अपनी खुशी को खूब सारा सेलिब्रेट करता है। इसके बाद वो अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। अब पत्नी भी बहुत खुश थी, सोच रही थी कि उसका पति कितना उससे प्यार करता है, कितना अच्छा है जो अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय हमें दे रहा है। मेहनत उसने की, एग्ज़ाम उसने दिया, दौड़ भाग उसने की, लेकिन श्रेय पूरा हमें दे रहा है। अब पत्नी के दिल में उसके लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है। अब दोनों ही एक दूसरे को बखूबी प्यार करने लगे थे, लेकिन एक दूसरे के लिए अब किसी के पास टाइम नहीं होता था। ना तो पत्नी उसे और उसके माता पिता को टाइम दे पा रही थी क्योंकि वो घर का सारा काम काज करके अपनी ड्यूटी चली जाया करती थी और जब आती थी तो काम काज करके फिर सो जाया करती थी। इधर विकास भी अपनी ड्यूटी करता था और घर में आराम से रहता था। दोस्तों, विकास को उसकी कमी बहुत खलने लगी थी। विकास तभी एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम अपना जॉब छोड़ दो क्योंकि मुझे जितना पैसा चाहिए उतना तो मैं कमा ही रहा हूँ और ना ही तुम मुझे टाइम दे पा रही हो और ना ही हमारे माता पिता को। दोस्तों, वो लड़की काफ़ी ज़्यादा सोचती है। इसके बाद कहती है कि मुझे क्या करना है, जब मेरे पति ने पूरी जिम्मेदारी अपने ही कंधे ले ली है तो मुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, वो लड़की बहुत सोचने समझने के बाद अपने जॉब छोड़ देती है, यानी वो इस्तीफ़ा दे देती है।
वो बैंक की क्लर्क की जॉब छोड़ देती है। उसके जो बैंक में कर्मचारी थे, उसके सहकर्मी थे, वो भी बहुत ज़्यादा उसे समझाते हैं, कहते हैं ये जॉब बहुत अच्छी है, तुम इसे ना छोड़ो, सब कुछ मैनेज करके चलोगी तो सारा कुछ हो जाएगा। दोस्तों, लेकिन वो लड़की नहीं मानती है। वो कहती है कि जब मेरे पति ने डिसाइड ही कर लिया है तो मुझे जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसके बाद वो लड़की अपनी जॉब से इस्तीफ़ा दे देती है और जॉब को छोड़ देती है। अब लड़की घर में रहकर अपने पति की, अपने सास ससुर की और ज़्यादा सेवा करने लगती है। अब उन्हें बखूबी अपना टाइम देती थी। तभी कभी कभार जो उसके बैंक के सहकर्मी थे वो उससे मिलने आया करते थे। अब ये देखकर विकास को बहुत बुरा लगता था। स्टार्टिंग में तो विकास को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बाद में उसे बहुत दिक्कत होने लगी, क्योंकि जो उस लड़की का स्वभाव था वो बहुत अच्छा था, नेचर की बहुत अच्छी थी और उससे हर कोई दोस्ती करना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, जब विकास ड्यूटी से वापस आ रहा था तो उसके यारों दोस्तों ने उसे ढेर सारी शराब पिला दी थी। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा नशे में हो गया था और उसी दिन उस लड़की के सहकर्मी भी उससे मिलने आए थे। जब विकास उस सहकर्मियों को अपनी बीवी से मिलने आते देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उन्हें गाली गलौज देने लगता है। वो अपने पत्नी के सहकर्मियों को बहुत बदतमीजी से बात करता है, उन्हें बहुत ज़्यादा गाली देता है और कहता है तुम कैरेक्टरलेस हो, तुम्हारा नेचर अच्छा नहीं है, तुम्हारा बैंक के कर्मचारियों के साथ नाजायज संबंध है, इसीलिए वो तुमसे मिलने आते हैं। दोस्तों, इतना सुनने के बाद वो लड़की बहुत फूट फूट कर रोने लगती है। वो सोचती है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। जो पति उससे बेतहा मोहब्बत करता था, आखिर वही आज उस पर उंगली उठा रहा है। दोस्तों, लड़की को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी बेइज्जती हुई थी। उसने उनके सहकर्मियों के सामने उसकी बेइज्जती की थी और उन्हें भी गाली दी थी, क्योंकि वो उसका सहकर्मियों के साथ कोई संबंध नहीं था, सिर्फ एक दोस्ती थी और वो आदत की अच्छी थी, सिर्फ इसलिए वो लोग उससे मिलने आया करते थे। पानी सर से ऊपर बढ़ जाता है तो वो लड़की अपने पिता को रात में ही फ़ोन करती है और कहती है, पिताजी आप मुझे अभी लेने आ जाइए, मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहना है। दोस्तों, इसके बाद उसके पिता रात को ही आ जाते हैं उसे और रात में ही उसे वहाँ से तुरंत लेकर चले जाते हैं। तभी पत्नी सोचती है कि शायद मेरे पति नशे में थे, इसलिए उन्होंने इतना गुस्सा किया, हो सकता है कि वो मुझे लेने आए। लेकिन वो लड़की का वहम था। अब विकास उसे लेने कभी नहीं जाता है। तभी विकास सोचता है कि अगर मेरी पत्नी सही थी तो मुझे छोड़कर गई क्यों, और मैंने नशे में ना जाने क्या क्या बोल दिया। दोस्तों, विकास को अपनी गलती पे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, लेकिन अब उसका घमंड भी कहीं ना कहीं उसके आगे खड़ा हो जाता था। उसका मन तो करता था कि वो उसे लेकर आए, लेकिन उसका दिल कभी गवाही नहीं देता था। वो सोचता था कि अगर वो गलत नहीं थी, अगर उसका संबंध किसी के साथ नहीं था तो वो मुझे छोड़कर क्यों गई। वो मुझे समझा सकती थी, मैं मेरे होश में आने तक का मेरा इंतज़ार कर सकती थी, ना कि ऐसे मुझे छोड़ कर जाती। दोस्तों, अब विकास भी उसे लेने नहीं जाता है और पत्नी भी इसी आस में बैठी थी कभी ना कभी वो उसे लेने आएगा। लेकिन ऐसे समय बीतता गया और एक दिन उस लड़की के पिता को हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि पिता बहुत ज़्यादा टेंशन करते थे और कई बार उस लड़की से बोले भी थे कि बेटा तू शादी कर ले। तभी लड़की कहती है कि पापा, शादी सिर्फ ज़िंदगी में एक बार होती है, जो मेरी शादी हो चुकी है। अब लड़की शादी भी नहीं करती है। अब इसी टेंशन में उसके पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, इधर विकास भी अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहा था और बहुत परेशान था। तभी वो एक दिन अपने दोस्त की शादी में जाता है और जब वो उस मंडप में बैठे दूल्हा दुल्हन को देखता है, वो 7 वचन जब वो लेते हैं तो उसे अपने 7 वचन याद आते हैं। अब उस लड़की की बहुत ज़्यादा कमी खलने लगती है, उसका दिल भर आता है और वो तभी वहाँ से उठने के बाद वो सीधा अपने घर चला आता है और सोचता है कि आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। दोस्तों, वो पता करता है कि आखिर उसने शादी की है या नहीं की है। लेकिन जब वो पता करता है तो उसे मालूम होता है कि वो लड़की ने 4 साल होने के बाद भी अभी भी उसका इंतज़ार कर रही है और उसने अभी भी शादी नहीं की। दोस्तों, वो करवटें बदल के अपनी रात बिताता है और सुबह होते ही
वो वहाँ से अपने ससुराल के लिए निकल जाता है। जब ड्राइवर आता है तो अपनी सरकारी गाड़ी को नहीं लेके जाता है, अपनी पर्सनल गाड़ी को लेकर अपने ससुराल की तरफ चल देता है। जब वो ससुराल में पहुंचता है, लेकिन इधर जो लड़की थी उसके पिता की मौत हो चुकी थी, इस वजह से अब उसका खर्चा नहीं चल रहा था। तो वो लड़की एक चाय का ठेला लगाने लगती है रोड पर, अपने गांव के बाहर चौराहे पर। जब वो विकास अपने ससुराल में यानी कि गांव में पहुंचता है तो देखता है कि एक लेडीज चाय बेच रही है। अब विकास सुबह में चाय नाश्ता करके नहीं आया था, तो वो सोचता है कि क्यों ना हम पहले यहाँ कुछ खा पी लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। जैसे ही, लेकिन उससे पहले जो विकास था वो एक ब्यूटी पार्लर में जाता है और कहता है कि मुझे इस तरीके से तैयार करो ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। दोस्तों, उसका जो गेटअप होता है वो इस तरीके का होता है कि उसकी उम्र डबल लगने लगती है, और उसका इस तरह से गेटअप तैयार किया जाता है कि जब वो अपनी पत्नी के सामने जाता है तो पत्नी उसे सच में नहीं पहचान पाती है। वो अपनी पत्नी से कहता है, जब वो अपनी पत्नी को चाय का ठेला लगाते हुए देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है, उसे देखता रह जाता है। तो जाता है, सोचता है कि पहले चाय पीते हैं, इसके बाद इससे बात करेंगे। दोस्तों, विकास जाता है और कहता है कि मैडम मुझे चाय बनाओ। जैसे ही वो लड़की अपने पति की आवाज़ सुनती है तो उसे लगता है कि ये विकास है, लेकिन जब उसके फेस की तरफ देखती है तो वो उसे पहचान नहीं पाती है, क्योंकि उसका इस तरीके का गेटअप था। तो वो सोचती है कि शायद कोई और होगा और उसकी आवाज़ उसके पति की तरह है। इसके बाद वो उससे कुछ और बात करता है, तभी वो लड़की बोलती है, कहती है क्या तुम विकास हो? जब विकास उसके मुंह से अपना नाम सुनता है तो वो फूट कर रोने लगता है। इसके बाद कहता है कि हाँ, हम विकास हैं। तो लड़की कहती है, भेष बदल के आने की क्या ज़रूरत थी? आप अभी तक आए क्यों नहीं मुझे लेने? दोस्तों, उन दोनों का तलाक हो चुका था। तभी विकास कहता है कि हमने तुम्हारे बारे में पता किया है, तुम गलत नहीं थी। इसका मुझे जब रियलाइज़ हुआ, जब मैं कंफर्म हो गया कि तुम वाकई में गलत नहीं हो, तो इसके बाद मुझे लगा कि अब तुम्हें लेने आना चाहिए। अब तुम एक काम करो, गाड़ी में बैठो और घर चलो। मुझे पिताजी से भी माफ़ी मांगनी है और मैं तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। तभी वो लड़की कहती है कि घर पर जाकर क्या करोगे, क्योंकि पिताजी तो अब दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। तभी कहते हैं कि कुछ दिन पहले ही हार्ट अटैक हुआ था जिसमें उनकी मौत हो गई। दोस्तों, अब वो जो विकास था उसे और ज़्यादा अपने किए पे पछतावा होता है और वो और ज़्यादा निराश हो जाता है। तभी वो लड़की कहती है, आप निराश मत हो, जो होनी होती है वो हो जाती है, उसे कोई नहीं टाल सकता है। इसमें ना तो आप बुरे हो और ना ही हम, इसमें ना तो आपकी गलती है और ना ही मेरी गलती है। जो हो गया सो हो गया। दोस्तों, विकास उस लड़की को लेकर एक मंदिर में जाता है और फिर से शादी करता है। शादी करने के बाद जब वो अपनी बीवी को अपने घर ले जाता है और जब उसके सास ससुर उसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो दोनों फिर से अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी जीने लगते हैं। दोनों से फिर से शादीशुदा हो जाते हैं और दोनों ही कसम खाते हैं कि अब वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। दोस्तों, आज भी वो दोनों ही कपल एक साथ हैं। तो ये थी कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की। दोस्तों, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।